किसी ने कहा है, जब और सहारे छिन जाते कोई ना किनारा मिलता है, तूफ़ान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। सच्चे हृदय की पुकार को वह हृदयस्थ परमेश्वर ज़रूर सुनता है। फिर पुकार चाहे किसी मानव ने की हो या किसी प्राणी ने, गज की पुकार को सुनकर स्वयं प्रभु ही ग्राह से उसकी रक्षा करने के लिए वैकुंठ से दौड़ पड़े थे, यह तो सभी जानते हैं। पुराणों में कथा आती है, एक पपीहा पेड़ पर बैठा था। वहाँ उसे बैठा देखकर एक शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। आकाश से भी एक बाज उस पपीहे को ताक रहा था। इधर शिकारी ताक में था और उधर बाज। पपीहा क्या करता? कोई और चारा न देखकर पपीहे ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सर्वसमर्थ है। इधर शिकारी है, उधर बाज है। अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। हे प्रभु, तू ही रक्षा कर। पपीहा प्रार्थना में तल्लीन हो गया। वृक्ष के पास बिल में से एक सांप निकला। उसने शिकारी को दंश मारा। शिकारी का निशाना हिल गया। हाथ में से बाण छूटा और आकाश में जो बाज मंडरा रहा था उसे जाकर लगा। शिकारी के बाण से बाज मर गया और सांप के काटने से शिकारी मर गया। पपीहा बच गया। इस सृष्टि का कोई मालिक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यह सृष्टि समर्थ संचालक की सत्ता से चलती है। कुछ समय पहले की बात है। जबलपुर मध्य प्रदेश में किसी कुम्हार ने देखा कि चिड़ियों ने ईंटों के बीच में घोंसला बनाकर अंडे दे दिए हैं। उसने सोचा, आव में ईंटों को पकाते वक्त घोंसला निकाल देंगे, किंतु वह भूल गया और आव में आग लगा दी। फिर उसे याद आया कि अरे, घोंसला तो रह गया। कुम्हार उनकी प्राण रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। लोगों ने कहा, तुम पागल हो गए हो? यह कैसे संभव है कि आव की आग से घोंसला बच जाए? कुम्हार ने कहा, जब प्रहलाद के ज़माने में संभव था तो इस ज़माने का स्वामी भी तो वही का वही है। ज़माना बदला है, वह परमात्मा थोड़ी बदला है। उस कुम्हार ने आर्त भाव से प्रार्थना की और उस समर्थ सत्ता में खो गया। सुबह जब उसने अपना आँव खोला और एक एक करके ईंटें उठाई तो क्या देखता है कि आँव के बीच की ईंटों तक आग की आंच नहीं लगी है। चिड़ियाँ उड़कर आकाश की ओर चली गई और घोंसले में अंडे ज्यों के त्यों। वह परमात्मा कैसा समर्थ है, असंभव भी उसके लिए संभव है। 1970 की एक घटना अमेरिका के विज्ञान जगत में चिरस्मरणीय रहेगी। अमेरिका ने 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा। 2 दिन बाद वह चंद्रमा पर पहुंचा और जैसे ही कार्यरत हुआ कि उसके प्रथम यूनिट ओडिसी के ऑक्सीजन की टंकी में विद्युत तार में स्पार्किंग होने के कारण अचानक विस्फोट हुआ, जिससे उस यूनिट में ऑक्सीजन खत्म हो गई और विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। उस यूनिट में 3 अंतरिक्ष यात्री थे, जेम्स ए लोवेल, जॉन एल स्विगर्ट और फ्रेड वोलेस हेज। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने विस्फोट होने पर CSM यूनिट की सब प्रणालियां बंद कर दी एवं वे तीनों उस यूनिट को छोड़कर एक्वेरियम यूनिट में चले गए। अब असीम अंतरिक्ष में केवल LM यूनिट ही उनके लिए लाइफ बोट के समान था, परंतु बाहर की प्रचंड गर्मी से रक्षा करने के लिए उस यूनिट में गर्मी रक्षा कवच नहीं था। अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रविष्ट होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौटने में उसका उपयोग कर सकना संभव नहीं था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पृथ्वी पर वापस लौटने में अभी 4 दिन बाकी थे। इतना लंबा समय चले, इतना ऑक्सीजन एवं पानी का संग्रह नहीं बचा था। इसके अतिरिक्त इस यूनिट के अंदर बर्फ़ की तरह जमा दे ऐसा ठंडा वातावरण एवं अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड था, जीवन बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष के निरंतर संपर्क में थे। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष यान में धमाका हुआ है, अब हम गए। लाखों मील ऊंचाई पर अंतरिक्ष में मानवीय सहायता पहुंचाना संभव नहीं था। अंतरिक्ष यान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से भी ऊपर था। इस विकट परिस्थिति में सब निस्सहाय हो गए। कोई मानवीय ताकत अंतरिक्ष यात्रियों को सहायता पहुंचा सके, यह संभव नहीं था। नीचे नियंत्रण कक्ष से कहा गया,
अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। जिसके हाथों में यह सारी सृष्टि है, उस ईश्वर से हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। मे गॉड हेल्प यू, प्रे टू गॉड, वी टू शैल प्रे टू गॉड, गॉड विल हेल्प यू। और देशवासियों ने भी प्रार्थना की। युवा अंतरिक्ष यात्रियों ने हिम्मत की। उन्होंने ईश्वर के भरोसे पर एक साहस किया। चंद्र पर अवरोहण करने के लिए LM यूनिट के जिस इंजन का उपयोग करना था, उस इंजन की गति एवं दिशा बदलकर एवं स्वयं गर्मी रक्षक कवच रहित उस LM यूनिट में बैठकर अपोलो 13 को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया। और आश्चर्य, तमाम जीवन घातक जोखिमों से पार होकर अंतरिक्ष यान ने सही सलामत 17 अप्रैल 1970 के दिन प्रशांत महासागर में सफल अवरोहण किया। उन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बाद में वर्णन करते हुए कहा, अंतरिक्ष में लाखों मील दूर से एवं LM जैसे गर्मी रक्षक कवच से रहित यूनिट में बैठकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करना और प्रचंड गर्मी से बच जाना, हम तीनों का जीवित रहना असंभव था। किसी भी मनुष्य का जीवित रहना असंभव था। यह तो आप सबकी प्रार्थना ने काम किया है एवं अदृश्य सत्ता ने ही हमें जीवन दान दिया है। सृष्टि में चाहे कितनी भी उथल पुथल मच जाए, लेकिन जब अदृश्य सत्ता किसी की रक्षा करना चाहती है तो वातावरण में कैसी भी व्यवस्था करके उसकी रक्षा कर देती है। ऐसे तो कई उदाहरण हैं। कितना बल है प्रार्थना में, कितना बल है उस अदृश्य सत्ता में। अदृश्य सत्ता कहो, अव्यक्त परमात्मा कहो, एक ही बात है, लेकिन वह है ज़रूर। उसी अव्यक्त अदृश्य सत्ता का साक्षात्कार करना, यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है।